दीपावली के शुभ अवसर पर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार से गुलाब जी भाई साहब के घर पहुंचे। भाई साहब से पहला प्रश्न हमारा यही रहेगा, वल्लभनगर धरियावद विधानसभा चुनाव को लेकर कि क्या इस सेलेक्ट करने के अंदर कुछ अपरिपक्वता रही है उम्मीदवार को? देखो, इस बारे में तो कोई कमेंट करना संगठन के हिसाब से उचित नहीं है। जो निर्णय हो जाता है वो निर्णय फिर सबका रहता है, अगर उसमें दोष है तो सबका है। लेकिन ये बात सच है कि हमारे दोनों उम्मीदवारों को जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं। इस चुनाव परिणाम ने हमको कष्ट भी पहुँचाया है, तो हमारे सामने चुनौती के रूप में भी परिस्थितियाँ खड़ी की है। और मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इसको चुनौती मान करके अपनी कमियों को सुधारेंगे, पार्टी को फिर से सशक्त करेंगे। क्योंकि हमने हमारी पार्टी में जब से काम करना शुरू किया, हम विचारधारा के लिए काम करें, किसी व्यक्ति के लिए हमने ज़िंदगी में कभी काम किया नहीं। सफलता असफलता में भी हम ज़्यादा दिमाग नहीं मारते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी विचारधारा जन जन तक मजबूती के साथ पहुँचे और उसको पहुँचाने का प्रयत्न देश के प्रधानमंत्री जी जिस बखूबी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कमजोरी रही है, कमी रही है, हम इसको स्वीकार करते हैं, जनता के आदेश को सर माथे रखते हैं और जनता का विश्वास जीतने का फिर से प्रयत्न करेंगे। और मेरा विश्वास है कि विचारधारा कभी हारती नहीं है, विचारधारा अंतोगत्वा जीतती है। तो हमारी रास्ता जो है वो प्रभु पूरी। भाजपा, ऐसा तो नहीं लगता कि भाजपा से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है? ना, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस भाई साहब, हिमाचल के अंदर भी लोकसभा सीट चली गई थी, विधानसभा सीट चली गई। तो कारण क्या है कि आपकी बार हमारे यहाँ बड़ा रेडिकल एक निर्णय लिया, जिसको मैं अंततः मन से स्वीकार करता हूँ कि एक ही बार एक ही परिवार को कितनी बार रिपीट करते जाओगे, जब बाकी सारे कार्यकर्ता उस परिवार के लिए वर्षों तक काम करते हैं। अगर किसी दूसरे का मौका आता है तो वो क्यों नहीं पार्टी के लिए काम करता है? सोच तो सही है जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा, लेकिन अभी इसको गले उतारने में हम सफल नहीं हुए हैं। सहानुभूति का एक वोट मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो अब तक मिल जाए। लेकिन कभी न कभी सही रास्ता बनाने के लिए कुछ कठोर कदम लेने पड़ेंगे, जो मैं सोचता हूँ, मैं जिसको ठीक समझता हूँ। जैसे मैं तो मेरे बारे में 8 बार एमएलए रहा हूँ, मेरा बराबरी में 2500 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं इतने सालों से। वो भी तो ये सोचते होंगे भाई कब हमारा मौका कब आएगा। तो पार्टी इस बारे में निर्णय ले कि लगातार एक ही आदमी को नहीं लगा कि एक आध बार ड्रॉप कराइए, ताकि वो पार्टी के लिए क्या करके देता है इसको भी तो देखें। तो ऐसा वैसा लगता नहीं कि जैसे कि भाजपा चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आई है एकदम? तो देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस नहीं जीती है, वोटों का जो डिवीजन हुआ है वो जीता है। कांग्रेस को तो वल्लभनगर में 35% समथिंग वोट मिला है। इसका मतलब ये है कि लगभग 64% से 65% लोगों ने कांग्रेस को पसंद नहीं किया, पर चूंकि 3 कांतों में डिवाइड हो गया, इसके कारण से जीत हुई है। ऐसा का ऐसा ही धरियावद में भी हुआ है। धरियावद में उनको 37% वोट मिला है, इसका मतलब 63% वोट उनके खिलाफ गया है। कांग्रेस को अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो वोटों को बांटने वाली जो शक्तियाँ और एजेंसियाँ बनी है, इसका भारतीय जनता पार्टी को विचार करके कैसे ये कम से कम हो, कैसे ये कमजोर पड़े, इसके लिए काम करना पड़ेगा। बीटीपी जो भी एकदम उभर के आई है, कई समय से चल रहा है, तो इसमें देखो, बीटीपी एक हवाई है। कारण क्या है कि ये जो कॉमरेड विचारों के जो लोग थे, नक्सलाइट विचारधारा के जो लोग थे, जो हमेशा समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, वो क्षणिक सफलता हो जाती है। जैसे उन्होंने बंगाल में बहुत लंबे समय तक अपनी सरकार चलाई, अंततोगत्वा उनके लोगों का दम फूल गया। वैसे ही बीटीपी के जो समर्थन कर रहे हैं आज की तारीख में, आज नहीं तो कल वो स्वयं अपनी पार्टी से और उसकी एक्टिविटीज से अंततोगत्वा घबरा जाए। क्योंकि दो समाजों को लड़ाकर कोई अपनी राजनीति करना चाहे तो मैं सोचता हूँ उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, वो एक न एक दिन हार जाता है। बीटीपी का भी लगभग मुझे लगता है कि इसी दिशा में जो जा रहा है, वो ये सोचते हैं कि हम बाकी लोगों से अलग हैं। मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं है, और कोई बीटीपी राजस्थान में सरकार बना दे, ये तो मुझे तो कई संभावना लगता नहीं। जिस थ्योरी से वो चल रहे हैं, तो बाकी लोग क्या इनको स्वीकार थोड़ी करेंगे। तो मैं सोचता हूँ समाज को कमज़ोर करने का काम जरूर हुआ है,
जिसको हम पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे और उन्हीं के समाज के लोगों को ही नेतृत्व में खड़ा करके और एक तरह से उनको आश्वस्त करेंगे। ऐसा नहीं लगता इस चुनाव के अंदर महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है? निश्चित रूप से रहा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है और तीसरे पेट्रोल डीजल और विशेष करके जो गैस है उसका जो भाव बढ़ा है वो निश्चित रूप से एक पॉइंट रहा। लेकिन मैं सोचता हूँ इस पर राजस्थान सरकार का भी दोष है, हम लोग इसको ठीक तरह से जनता के बीच में ले जाने से, क्योंकि सरकार का एक्साइज ड्यूटी तो केंद्र की है लेकिन वेट तो सरकारों का है। तो राजस्थान का जो वेट है वो हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। और अभी आपने देखा कि चुनाव के बाद उन्होंने 5 रुपया लीटर पेट्रोल में और 10 रुपया प्रति लीटर जो है ना डीजल में भाव केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम करके छोड़ा। लेकिन राजस्थान की सरकार को मदद करना तो कहीं रहा, उन्होंने फिर बढ़ा दिया, जिसके कारण से वो जो कम किया है उसका लाभ जनता को नहीं मिला। कई राज्यों ने है ना अपने राज्य का वेट भी कम करके जनता को राहत दी। तो यहाँ कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र नजर आया कि बात तो करती केंद्र से, जो केंद्र ने कम कर दिया तो उनको भी तो कम से कम करना चाहिए, उन्होंने तो और बढ़ा दिया। इसका मतलब कांग्रेस सरकार जो है ना जनता को मदद पहुंचाना नहीं चाहती बल्कि अपना खजाना भरना चाहती है। प्रताप सिंह जी खाचरियावास बताते हैं कि सब 2014 के बाद एक भी रुपया हमने नहीं बढ़ाया राजस्थान सरकार ने। मेरे हिसाब से उनको पता होना चाहिए कि ये जो वेट है ये राज्य सरकार का ही है ना। ये वेट किसने लगाया? आपने लगाया। राज्य सरकार लगा सकती है, कम भी करना चाहे तो कर सकती है। जब भाव इतना अधिक बढ़ा है तो जो आपको पहले कम भाव से वेट से जो लाभ हो रहा था उतना ही लाभ पर अगर आप अपनी आमदनी करो तो निश्चित रूप से भाव बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से वेट भी उसी अनुपात में अगर आप कम करो तो आपकी आमदनी जितनी होनी है वो तो हो जाएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रा हो रही है उसका लालच तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। आपने बताया था कि पेट्रोल के कारण कई सारे जो राजस्थान के बॉर्डर पर हैं सारे पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, कई सारे। देखो निश्चित रूप से कारण क्या है कि गुजरात में वेट हमसे कम है, मध्य प्रदेश में हमसे वेट है, दिल्ली में वेट कम है, हरियाणा में वेट कम है। तो उसके कारण से जो केंद्र सरकार की एक्साइज का जो पैसा है वो तो सबके ऊपर कॉमन है। फिर अलग अलग राज्यों का वेट का भाव ज़्यादा होने के कारण से राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल हमारे यहाँ मिलता है और उसमें भी जैसे गंगानगर बॉर्डर पर सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है। अगर इसको ठीक करना चाहे तो कम से कम अपनी आसपास की राज्यों में जो कुछ भी वेट है उसी के तादाद में लगा करके करें तो हमारे यहाँ जो बॉर्डर की जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ब्लैक होना भी कम होगा और लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने बताया वैसा कि मैंने लेटर लिखा है नरेंद्र मोदी जी को और इस पे एक्साइज कम किया जाए, वेट जो भी है वो कम किया जाए और कम करिए तो केंद्र के हाथ में सारा। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने तो वेट कम कर, उन्होंने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। 5 रुपया प्रति लीटर जो लाखों रुपया करोड़ों रुपये में पहुँचता है वो तो कम कर दिया। अब आप उस चिट्ठी को स्वयं के ऊपर लागू करो ना कि आपके यहाँ सबसे ज़्यादा वेट है, थोड़ा सा एक कदम तो आप भी बढ़ाओ ना। अगर आप में बहादुरी है ना, आप कुछ करना चाहते हो जनता के दुख को देखे दुख तो वो तो आप करना नहीं चाहते हो। आपने तो और पैसा बढ़ाया है, जैसे ही उन्होंने कम किया आपने पैसा बढ़ा दिया। बल्लभनगर चुनाव को लेकर खाचरियावास जी ने एक बात कही है कि जब भी महिलाओं से वो मिले हैं तो उन्होंने एक ही बात की, वोट की चोट करिए, वोट की चोट करिए, सारा महंगाई का केंद्र के और इसके ऊपर ठीक करा उन्होंने फोड़ा है। देखो मैं सोचता हूँ देखो महिलाओं का जो समर्थन कांग्रेस को मिला है उसमें प्रीति की जो अपील है, जिस ढंग से उसने जनता के बीच में अपने आप को पेश किया है, बहुत सोबर तरीके से किया है, बहुत मार्मिक तरीके से उसने अपने ससुर जी के बारे में और अपने पति के बारे में कहते हुए लोगों को मन को जीतने का प्रयास किया है। मैंने उसकी 2-3 मीटिंगों को भी बाद में व्हाट्सएप पे और उस पर देखा है। तो उसकी मीटिंग में कई महिलाओं के आंसू पहुँचते हुए मैंने देखा है। इसका मतलब सहानुभूति का जो लाभ उसने लेना था और किसी की आलोचना नहीं की उसने। न कांग्रेस पार्टी में उसका विरोध करने वाले की आलोचना की, न बीजेपी की, न किसी पार्टी की, रणजीत सिंह जी की, किसी की नहीं, केवल और केवल अपनी बात रखी। तो ये जनता को अपील करा और वो भी मैंने आपको कहा ना केवल 35% वोट मिला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।